ईरान पर हो सकता है सबसे बड़ा हमला और उसका भारत पर क्या असर होगा, इस पर बात कर लेते हैं कि क्या असर जो है वो हमें देखने को मिलेगा अगर ईरान पर जो है वो हमला होगा। क्या परेशानियां जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। अगर आप मिडल ईस्ट की सिचुएशन को देखते हुए सवाल पूछ रहे हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ईरान पर सबसे बड़ा मिलिट्री हमला हो सकता है। अभी के जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है। डायरेक्ट फुल स्केल वार अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। देखो, अभी मैं आपको बता दूं कि ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अगर सही से देखिए तो अभी फुल स्केल वार जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन टेंशन काफी हाई लेवल पर चल रही है, बहुत टेंशन है। ईरान इसराइल टेंशन का बैकग्राउंड अब समझिए। ईरान और इसराइल के बीच राइवलरी नई नहीं है। दोनों देशों के बीच आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कन्फ्लिक्ट कई सालों से चलते आ रहे हैं। सीरिया और लेबनान रीजन में इनडायरेक्ट क्लैशेस होते रहे हैं। इसराइल को लगता है कि ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस और मिसाइल प्रोग्राम उसकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। अगर किसी तरफ से मेजर स्ट्राइक होती है तो एस्केलेशन का रिस्क बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट का इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो सामने आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट और ईरान के रिलेशन 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ही हमेशा टेंस रहे हैं। सैंक्शंस, नेवल डेवलपमेंट और न्यूक्लियर टॉक्स की वजह से दोनों के बीच ट्रस्ट गैप बना हुआ है। अमेरिका ओपनली कहता है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वीपन डेवलप करने ही नहीं देगा। समझ रहे हो आप, ये मेन प्रॉब्लम है। लेकिन डायरेक्ट इन्वेजन करना अमेरिका के लिए भी रिस्की होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। आपको मेन वजह समझ में आ रही है ना। न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा मुद्दा है, समझिए। जो ये लड़ाई हो रही है ईरान के साथ, इसमें खमेनी जी मारे गए, उसमें एक बहुत बड़ा कारण यही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल कंसर्न का मेन रीजन है। वेस्टर्न कंट्रीज को डर है कि ईरान फ्यूचर में न्यूक्लियर वीपन कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है। ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी के लिए है। अगर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस कंप्लीटली फेल हो जाती हैं तब मिलिट्री ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अभी तक टॉक्स और प्रेशर दोनों पैरेलल चल रही हैं। रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप का फैक्टर, ईरान की अलाइड ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला रीजन में एक्टिव है। अगर ईरान पर डायरेक्ट बड़ा हमला होता है तो ये जो ग्रुप्स हैं रिटेलिएशन कर सकते हैं। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक देश तक लिमिटेड अब नहीं रहेगा, बल्कि लेबनान, सीरिया, इराक और गल्फ कंट्री तक स्प्रेड हो सकता है। इसी वजह से सिचुएशन सेंसिटिव बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ऑयल इम्पैक्ट, मिडिल ईस्ट का सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के ऑयल सप्लाई का मेजर रूट है, सबसे मेजर रूट यही है। अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है और ईरान इस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो ग्लोबल ऑयल पीसेस तुरंत बढ़ सकते हैं। इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट देशों पर इसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो भारत को झेलना पड़ सकता है। फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट सब पर एकदम आपको असर देखने को मिलेगा। क्या फुल स्केल वार टेक्निकली पॉसिबल है? देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो फुल स्केल वार पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर सभी मेजर पावर्स वार अवॉइड करना चाहेंगी। मॉडर्न वारफेयर का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई नहीं होता। साइबर अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी वार का पार्ट होते हैं। आज के टाइम पर कंट्रीज डायरेक्ट इन्वेजन से ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं। अगर न्यूक्लियर टॉक्स कोलैप्स हो जाती हैं या किसी तरफ से सडन मैसिव मिसाइल स्ट्राइक होती है तब एस्केलेशन फास्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली
कंफर्म्ड ऑल आउट वार डिक्लेयर नहीं हुआ है। टेंशन हाई है लेकिन डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है। अब आप ध्यान से समझें कि इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया का ईरान के साथ ट्रेड और एनर्जी रिलेशन है। अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो ऑयल सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इससे पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ सकते हैं। साथ ही इंडियन वर्कर्स जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं उनकी सेफ्टी भी कंसर्न बन सकती है। इसलिए इंडिया यूजुअली न्यूट्रल डिप्लोमेटिक स्टैंड मेंटेन करता है। अब देखिए कंक्लूजन में समझिए, इस बात का पूरा सार समझिए। अभी एक सिनेरियो में इजराइल पर सबसे बड़ा हमला तुरंत होने के स्ट्रॉन्ग कंफर्म सिग्नल्स नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत हाई लेवल पर है। न्यूक्लियर इशू, इजराइल राइवलरी, यूएस प्रेशर और रीजनल अलायंसेस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। अगर डिप्लोमेटिक टॉक्स फेल होती हैं या सडन मिलिट्री एस्केलेशन होती है तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिस्क को देखते हुए मेजर पावर्स फुल स्केल वार को अवॉइड करने की कोशिश करेंगी। आने वाले मंथ में सिचुएशन डिपेंड करेगी कि डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन और रीजनल डेवलपमेंट क्या होते हैं। तो आप बस ये समझिए इन शॉर्ट में कि भारत पर जो एक मेजर इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है वो ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा तेल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तेल, डीजल इन सब के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे।